जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। शनि एक ऐसा नाम जो 33 कोटि देवताओं में लिया जाता है, नवग्रहों में से एक, जिनकी पूजा मुख्यतः लोग भक्ति भावना से कम और भय से अधिक करते हैं। और क्यों ना करें, आखिर ये शनि देवता कर्मफल के देवता हैं, ये न्यायाधीश हैं। और ये कोई ऐसे वैसे न्यायाधीश नहीं है जिनकी पूजा से ये प्रसन्न होकर के आप लोगों के दंड को कम कर दें, बल्कि इनकी जब पूजा की जाती है ना, तो वो शनि का प्रभाव बढ़ा देती है। आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे अगर आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो आपके जाप से उस ऊर्जा को बल मिलता है और वो देवता अपने अच्छे या बुरे फल आपके जीवन में प्रकट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम शनि देव की आराधना करते हैं तो शनि देव का बल बढ़ने के कारण उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है। अब शनि देव का छोटा सा कार्य है कि उनको कर्मों का फल देना है और वो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के आपको आपके कर्मों का फल दे देंगे। अब अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको उसका बुरा पर फल मिलेगा, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं आपको उनका अच्छा फल मिलेगा। शनिदेव कोई क्रूर देवता नहीं है, शनिदेव कोई नीच ग्रह नहीं है। ये कर्म फलदाता है, ये न्यायाधीश हैं, ये दंडनायक हैं, जो स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं और माता धूमावती के तत्व को धारण करते हैं। यानी कि जो कर्म और फल का जो तत्व है, इस तत्व की जो अधिष्ठात्र देवी है वो माता धूमावती है, जिन्होंने कर्म फल देने के लिए भगवान शिव तक को निकल दिया था। ये निष्पक्ष हैं, ये किसी से पक्षपात नहीं करते, ये किसी से भेदभाव नहीं करते, ये निष्पक्ष हैं। ना इनका कोई शत्रु है, ना इनका कोई मित्र है, ना इन पे कोई प्रतिबंध लगता है, ना ये किसी से कोई संबंध रखते हैं। अब कलयुग के अंदर व्यक्ति कहता है कि शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि देव जो है वो क्रूर ग्रह हैं, क्रूर देवता हैं और वो नीच ग्रह हैं। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि शनि एक नीच ग्रह है। मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि जैसे कि मैंने बताया, शनि देव का जो मूल कर्तव्य है वो है कर्म का फल देना। वो केवल आपको आपके कर्मों का ही फल देते हैं, ना वो उससे अधिक देते हैं, ना वो उससे कम देते हैं। जितने आपने कर्म किए हैं वो उसके अनुरूप ही आपको फल देते हैं। यदा कदा ही ऐसा कभी सुनने में आया है, पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन भी हमें ये बताता है कि कभी ही कोई ऐसा प्रकरण हुआ है जिसके अंदर शनि देव ने मृत्यु दी हो किसी को, या शनि देव ने किसी को मार दिया हो। ऐसा नहीं होता है। उनका कार्य मृत्यु दंड देना नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो जो कर्म का फल व्यक्ति को देते हैं वो अवश्य मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला होता है, लेकिन इसका कारण शनिदेव नहीं है, इसका कारण आपके स्वयं के कर्म होते हैं। जब आप कर्म ऐसे करोगे तो कर्म का फल भी तो बुरा ही मिलेगा। इसमें देवता को दोष देना कि वो एक नीच ग्रह है, वो एक कुटिल ग्रह है, वो सही नहीं होता है। परंतु जैसा कि कलयुग के अंदर होता है कि व्यक्ति जाने अनजाने, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति जानबूझ करके ही पाप कर्म करता है, परंतु जाने अनजाने भी लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर वो ध्यान नहीं देता और उसको फिर उनके प्रतिकूल परिणाम भोगने पड़ते हैं। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो बिना शनिदेव की दृष्टि के नहीं हो सकती। कुंडली में इनकी जो स्थिति होती है वो हमें बताती है कि हमारे जीवन में शनि का क्या प्रभाव है, वो अच्छा है या बुरा है। और विभिन्न ज्योतिष शास्त्रियों का ये मानना है कि शनि का प्रभाव अन्य किसी भी ग्रह के प्रभावों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि शनिदेव को अन्य देवताओं की अपेक्षा शक्तियाँ प्राप्त हैं, अन्य देवताओं की अपेक्षा वरदान उनको प्राप्त है, और अन्य देवताओं की तुलना में उनको एक दिव्य दृष्टि मिली हुई है जिसे हम वक्र दृष्टि कहते हैं। ये वक्र दृष्टि शनि की क्रूर दृष्टि नहीं है। ये वक्र दृष्टि वो दृष्टि है जिसके द्वारा वो ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के पाप अधिक हैं या पुण्य अधिक हैं। इस वक्र दृष्टि से वो व्यक्ति के पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का निर्धारण करते हैं, उनको देखते हैं। आज के समय में यदि व्यक्ति किसी चीज़ से सबसे अधिक भयभीत रहता है तो वो है शनि की 7.5। वो 7.5 साल जिसके अंदर के व्यक्ति या तो टूट जाता है या वो उबर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 7.5 में हर व्यक्ति बर्बादी हो जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो रंक से राजा बन जाते हैं, क्योंकि 7.5 वो समय होता है जिस समय शनि
एक व्यक्ति को उसके कर्मों का सबसे अधिक प्रभाव देते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। परंतु कलयुग से प्रभावित व्यक्ति आज के समय में पुण्य कम करता है और पाप अधिक करता है, जिस कारण ये संभावनाएं अधिक हो जाती हैं कि वो व्यक्ति राजा होगा तो वो रंक बन जाएगा और रंक होगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस 7.5 वर्ष के समय में रंक से राजा बन जाते हैं। उस 7.5 वर्ष के समय में वो इतनी प्रसिद्धि, इतना ऐश्वर्य और इतना धन लाभ करते हैं जिसमें कि उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। परंतु अधिकांश व्यक्तियों के लिए 7.5 का समय अत्यंत दुष्कर होता है। लोग अक्सर इन उपायों को ढूंढते हैं कि कैसे हम 7.5 के अंदर बच सकें, कैसे हम 7.5 को कम करें, कैसे हम 7.5 के दुष्प्रभावों से दूर हों और कैसे शनिदेव की दृष्टि हम पे ना पड़े। और समस्या ये है कि आजकल के जो ज्योतिषाचार्य हैं या जो पंडित हैं, वो 7.5 के नाम पर लोगों को इतना बेवकूफ़ बना देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो व्यक्ति अपना पैसा भी खर्च करता है, वो व्यक्ति अपना ऐश्वर्य भी खो देता है और उसे मिलता कुछ नहीं है। ये भी शनि का ही प्रभाव है। ये कैसे, हम इसे समझेंगे आने वाली इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझिए कि 7.5 होती क्या है। 7.5 का ये समय 3 भागों में विभाजित होता है, जो कि 2.5 वर्ष का होता है। यानी कि एक जो भाग होता है वो 2.5 वर्ष का होता है। 2.5, 2.5 और 2.5, यानी कि 2.5, 2.5, 5 और 2.5, 7.5, जिसे कुल मिलाकर के 7.5 कहा जाता है। 2.5 वर्ष का जो समय होता है, इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर बनती है। पूर्ण दृष्टि वो आपके ऊपर रखते हैं। इस समय वो आपको भ्रमित करते हैं। 2.5 वर्षों तक शनिदेव आपके कदमों में वास करते हैं, आपके पैरों में रहते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। इस 2.5 वर्ष के अंदर आप मेहनत करेंगे दुनिया भर की, लेकिन उसका परिणाम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय पर शनि की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। अगले 2.5 वर्ष तक शनि आपके मस्तिष्क में वास करते हैं और आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। उस 2.5 वर्ष में आप शनि के प्रभावों से बचने के लिए अन्य जगहों पर अपना पैसा खर्च करते हैं और अंत में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये वास्तविकता में ये जो 5 साल का समय है, ये समय होता है शनि के आपको कर्म फल देने का। जिस 2.5 साल में शनि आपके पैरों में वास करते हैं, उस 2.5 साल में आप भ्रमित होने के बजाय आप उन जगहों पर भी जा सकते हैं जिन जगहों पर जाकर के आपको ऐश्वर्य मिले या आपको प्रतिष्ठा मिले। ये भी प्रभाव होता है। और जिन 2.5 वर्षों में शनि आपकी बुद्धि में वास करते हैं, उन 2.5 वर्षों में आपकी बुद्धि भ्रमित होने के स्थान पर ऐसे ऐसे विचार ला सकती है, ऐसे ऐसे आइडियाज़ सोच सकती है जिनसे कि आपको अचूक धन लाभ हो। परंतु ये सब कुछ निर्भर करता है आपके कर्मों पे कि आपने उन 7.5 से पूर्व जो आपके कर्म थे वो कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे। और जो अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं, उस 2.5 वर्ष में जिसमें कि शनि की दृष्टि आपसे हटने लगती है, वो 2.5 वर्ष आपके पास में होते हैं जिसके अंदर कि आप अपने कर्मों को सुधार सको। उस 2.5 वर्ष में शनि आपको अवसर प्रदान करते हैं जिनसे कि आप अपने कर्मों को सही कर सकें। परंतु यदि उन 2.5 वर्षों में भी आपके कर्म सही नहीं हुए, तब जा कर के आपके जीवन में वो परिस्थितियां बनेंगी जिनका निवारण कोई ज्योतिषी नहीं कर पाएगा, कोई पंडित नहीं कर पाएगा, कोई तांत्रिक नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो कहते हैं कि हम इस पूजा से ग्रहों को नियंत्रित कर देंगे, ग्रह बंध जाएंगे, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। आप लोग यकीन मानिए मेरी बात का, कोई भी वेदाचार्य, कोई भी तंत्राचार्य, कोई भी ज्योतिषाचार्य और कोई भी व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय पर वो ग्रह आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है, उसी समय पर वो ग्रह आपके साथ साथ में और भी अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव डाल रहा है। उसको आप नहीं नियंत्रित कर सकते। एक व्यक्ति मेरे पास में आया था जो कह रहा था कि आप इस ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं वो मुझसे दूर कर दीजिए। तो मैंने उनको समझाई थी, यही बात समझाई थी कि ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रहों को नहीं नियंत्रित किया जा सकता, ग्रहों के दुष्प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो उस व्यक्ति ने मेरे को एक पता नहीं किसी बंदे का नाम बताया। उसने बोला कि ये तो बोल रहे थे कि हम इस ग्रह को बांध देंगे, ये ग्रह हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, उसके बाद ये ग्रह आपको कभी पीड़ा नहीं देगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि दोनों के दोनों बेवकूफ़ हो तुम। पहला बंदा वो बेवकूफ़ है जिसको ऐसा लगता है कि वो ग्रहों को नियंत्रित कर लेगा, और दूसरे आप हो जो उसकी बात मान के बैठ गए हो। इतिहास में केवल एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने वाकई में ग्रहों को नियंत्रित किया था, जिसके इशारे पर ग्रह चलते थे, और वो था रावण। दूसरा कोई रावण आज तक पैदा नहीं हुआ है।
और आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग जब भी किसी ग्रह के निवारण के लिए किसी पंडित तांत्रिक भगत के पास में जाएंगे, आप अपने पैसे लुटवा करके आ जाएंगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। कोई ग्रह अपना दुष्प्रभाव किसी के कहने से नहीं हटाता। उन ग्रहों का कार्य ही यही है, उन ग्रहों का अस्तित्व ही इसीलिए है ताकि वो अपने ऊर्जा क्षेत्र से आप लोगों के जीवन को प्रभावित करते रहें। ग्रहों के प्रभाव को कभी भी काटा नहीं जा सकता, चाहे वो 7.5 का समय हो, चाहे वो राहु की महादशा हो, चाहे वो किसी भी अन्य ग्रह की महादशा हो, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, अगर आप मांगलिक हो और कोई पंडित आपको आकर के ये कहता है कि मैं ये फलाना पूजा करूँगा और आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रयोग होते हैं और वो प्रयोग वरदानों के स्वरूप में हमें प्राप्त हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर पूजन करने से निश्चित रूप से इनका प्रभाव क्षीण होता है, कम होता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से बता दूँ कि आप चाहे दुनिया की कोई भी विधि कर लीजिए, आप चाहे दुनिया के किसी भी जगह पर जाकर के पूजा कर लीजिए, आप किसी भी ग्रह के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते। उसे क्षीण अवश्य कर सकते हैं, उससे वो नियंत्रित कर सकते हैं, उसे नष्ट नहीं कर सकते। उज्जैन में कारकोटेश्वर महादेव है। सांदीपनी आश्रम में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजन करने से, जहाँ पर दुग्ध अर्पण करने से काल सर्प दोष का शमन होता है, वो शांत होता है। मंगलनाथ महादेव उज्जैन में है, जहाँ पर पूजन करने से मंगल दोष की शांति होती है। इनकी केवल शांति होती है, ये नष्ट नहीं होते। अगर कोई भी पंडित आपको ये बोलता है कि आप ये पत्थर पहन लो और आपके ऊपर से शनि का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देना और मेरा नाम लगा देना कि उन्होंने बोला था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शनि देव की 7.5 के अंदर उनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, कि शनि देव की दृष्टि से आपको अधिक पीड़ा ना हो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक विधि देने जा रहा हूँ जो कि आपको 7.5 के अंदर करनी है। अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो 7.5 में गलती से भी नीलम पत्थर मत पहनना। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि 7.5 के अंदर शनि को रोकने के लिए नीलम पहनना चाहिए। आप लोगों को पता है कि नीलम पत्थर जो है शनि की शक्ति है, वो शनि का प्रभाव इतना तीव्र कर देगी कि वो नियंत्रित नहीं हो पाएगा फिर किसी से भी। इसीलिए नीलम पहनने वाला व्यक्ति या तो बर्बाद हो जाएगा या तो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको फिर कोई छू नहीं सकता। गलती से भी 7.5 के अंदर नीलम नहीं पहनना चाहिए। 7.5 के अंदर आप लोग बहुत प्रकार के उपाय कर सकते हैं जिससे कि शनि देव की दृष्टि से आप लोगों को वो दुष्प्रभाव ना मिले जो कि वास्तविकता में मिलने चाहिए। उन्हीं में से एक विधि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिस विधि का अनुसरण करके आप शनि देव की दृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं, उनके प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप लोगों को करना ये है कि पीपल वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को जा करके सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का दीपक जला करके वहाँ पर आपको ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के जाप के साथ में पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणाएं करनी है और यह आपको प्रत्येक शनिवार करना है। दूसरा, आप लोगों को पता ही है कि हनुमान जी की पूजा करने से या काल भैरवनाथ की पूजा करने से भी शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो नियंत्रित होते हैं। इन्हें दुष्प्रभाव कहना गलत होगा, वास्तविकता में आपके कर्म का ही फल है जो आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए इसको दुष्प्रभाव कहना या इसको देवता के दोष कहना ये गलत होता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों के ऊपर शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर आपको किसी ने ऐसा बोला है कि आप शनिदेव से पीड़ित हैं, तो आप इस उपाय को करिए। बजाय किसी दूसरे व्यक्ति से मदद मांगने के, किसी और जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक 10 रुपये का दिया खरीदिए, 1 लीटर तेल खरीदिए और इस विधि को करते जाइए जब तक कि आपको शांति ना मिल जाए। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा मेरे से कि इसको कितने समय तक करना है। जब तक आप कर सके तब तक इसको करिए। निश्चित रूप से ये विधि जो है आपको शनिदेव के कुप्रभाव से या फिर शनिदेव की दृष्टि के दुष्प्रभाव से आपको बचाएगा। ख़त्म नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी विधि नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि ग्रह की दृष्टि या ग्रह का प्रभाव नष्ट हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आगे किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ने से पहले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।